नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में आपके लिए बात करने ले आया हूं, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं टी पॉइंट्स का और कॉर्नर प्लॉट्स का। दोस्तों टी पॉइंट्स को अगर हम डिस्क्रिप्शन प्रॉपर डिटेल में देखते हैं तो टी पॉइंट्स का अकॉर्डिंग टू ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में टी पॉइंट का जिक्र द्वार वेद नामक अध्याय में आता है। द्वार वेद नामक अध्याय में वेद मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हमारे टोटल प्लॉट एरिया का जो मेन गेट होता है उसके आगे किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, किसी तरह का कोई वेद होता है, तो वो कैसा परिणाम देता है, उसमें ये टॉपिक कवर होता है टी पॉइंट्स का। उसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको टेबल भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां पर विश्वकर्मा प्रकाश में प्रॉपर श्लोक में ये लिखा गया है कि मेन गेट के अगर कोई वेद आ जाता है, जैसे अगर कोई वृक्ष आ जाता है, तो उसमें परिवार में रहने वाले लोगों में द्वेष होगा, खराब आचरण होगा। अगर मेन गेट के आगे कोई रेगुलरली जूठा पड़ा रहता है तो स्त्रियों में बांझपन लिखा गया है। तो इसके ना अगर मेन गेट के आगे खंबा आ जाता है तो स्त्रियों का आचरण खराब हो जाता है। अगर निम्न जाति का व्यक्ति मेन गेट के आगे रहता है तो वहां पर शस्त्र से भय लिखा गया है। अगर मेन गेट के आगे कील आ जाती है तो वहां पर आग लगने का डर लिखा गया है। अगर कीचड़ बना रहता है तो दुख लिखा गया है। इसी तरह वहां पर अगर आपके मेन गेट के आगे मंदिर आ जाता है तो वहां पर क्लियर वर्ड्स में विनाश लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर इसलिए कहा जाता है कि मंदिर की जो एनर्जीज होती हैं, लाल किताब में भी ये चीज की एक्सप्लेनेशन आती है, जो मंदिर की एनर्जीज होती हैं, क्योंकि मंदिर को स्पेस एलिमेंट, मंदिर, हॉस्पिटल, मॉल्स, इसको स्पेस एलिमेंट बोला गया है। अगर आपके घर के नजदीक कोई मंदिर आ जाता है, स्पेस एलिमेंट आ जाता है, कोई हॉस्पिटल आ जाता है, तो वो आपके परिवार की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह से टी पॉइंट के बारे में विश्वकर्मा प्रकाश में रथ्या लिखा गया। अगर आपके मेन गेट के सामने कोई रथ्या आ रहा है, रथ्या मीन्स सड़क आ रही है, तो वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया। वहां पर परिवार का क्षय लिखा गया है। अगर कोई नाला आ जाता है तो उसमें लिखा हुआ है कि फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। इसी तरह से और भी कुछ लिखा, मैं आपको सारी उसको बता दूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका जो टेबल है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपके घर के सामने मंदिर आ जाता है तो उसका बहुत विनाशकारी रिजल्ट आता है। ऐसे ही टी पॉइंट में जैसे कोई सामने से टी पॉइंट आ रहा है, अगर कोई सामने से आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, या कोई गाड़ी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल, कोई रथ आ रहा है, तो वो तो टर्न कर जाएगा, बट वो जो पीछे से एनर्जीज आ रही है वो डायरेक्ट आपके घर को हिट करेंगी। जो रोड जितनी ज्यादा चलती होगी उसके सामने जो घर आएगा उस पर उतना बैड इफेक्ट ज्यादा आएगा। इसलिए कहा जाता है टी पॉइंट्स कभी भी अच्छे नहीं होते। नॉर्थ का टी पॉइंट और ईस्ट का टी पॉइंट इतना बुरा नहीं बोला गया, क्योंकि साउथ का टी पॉइंट और वेस्ट का टी पॉइंट बहुत बुरा बोला गया। इसका रीजन हम आगे जो टॉपिक आ रहा है कॉर्नर हाउस में, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टी पॉइंट्स के बारे में एक और भी विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा, जितनी आपके घर की चौड़ाई है, अगर उस चौड़ाई से दुगनी दूर पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कोई कील आती है, कोई वृक्ष आता है, कोई कुआं आता है, कुएं में मृगी लिखा गया है, कील में आग लगने का डर लिखा गया है, कोई दूर आता है, दुगनी चौड़ाई से दूर हो जाता है, तो उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, खत्म हो जाता है। टी पॉइंट्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कॉर्नर प्लॉट्स का आता है। दोस्तों, कॉर्नर प्लॉट्स में अगर हम समझें, साउथ ईस्ट कॉर्नर एंड साउथ वेस्ट कॉर्नर बहुत बुरे होते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है। आप भी जिस गली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आप नोटिस करना, जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर होगा वो उसके रिजल्ट बहुत बुरे होते हैं। परिवार का क्षय लिखा गया है वहां पर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को इतना बुरा नहीं माना गया। इसके पीछे रीजन ये रहता है, अगर आपका घर कॉर्नर का घर है और आपके घर की जो मेन एंट्रेंस है वो एंट्रेंस गुड, अच्छी एंट्रेंस है, अच्छे पद पर एंट्रेंस है, जैसे नॉर्थ की एंट्रेंस N3 N4 की है, उधर से आपका कॉर्नर का प्लॉट है, तो आपको कॉर्नर हाउस के इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कम मिलेंगे। साउथ की तरफ क्योंकि एंट्रेंसेस का रिजल्ट बहुत बुरा होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। ओनली S4 के एंट्रेंस को बेस्ट बोला गया, S3 की एंट्रेंस भी अच्छी होती है, बट विश्वकर्मा प्रकाश में S3 के एंट्रेंस को भी अकेलापन बोला गया, अच्छी नहीं बोली गई है। आप देखते होंगे S3 के एंट्रेंस को अच्छा बोला, अच्छी नहीं बोली गई विश्वकर्मा प्रकाश में।
S4 की एंट्रेंस अच्छी थी। अगर आपका घर साउथ ईस्ट कॉर्नर है और आपके घर साउथ की तरफ है, साउथ की एंट्रेंस है, अगर आपके घर की एंट्रेंस S4 में आ गई तो वो कॉर्नर का इफेक्ट इतना बुरा आपको नहीं मिलेगा। परंतु अगर वो एंट्रेंस यम के पद की S5 की आ गई, S6 की आ गई या S1 की आ गई, नील पद की एंट्रेंस एक्सीडेंट्स देती है, S5 की एंट्रेंस परिवार का क्षय देती है, बच्चों के लिए बहुत बुरी होती है। इसलिए साउथ की एंट्रेंस, साउथ ईस्ट के कॉर्नर को बुरा बोला गया। और उसमें जो एनर्जीज का फैक्ट भी आता है, जैसे कोई कॉर्नर आता है तो कोई गाड़ी आ रही है, कोई व्हीकल आ रहा है, तो जैसे ही वो टर्न कर जाता है वो आपके उसके पीछे चलने वाली एनर्जी आपके घर को हिट करती हैं। जो रोड ज्यादा चलेगी, जितनी ज्यादा आपके घर को हिट मिलेगी, उसके नेगेटिव इफेक्ट भी उतने ही ज्यादा होंगे। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी ये बोला गया। इसके बिना जो कॉर्नर हाउस है, लाल किताब के अकॉर्डिंग जैसे एक गली होती है, गली को शनि बोला गया और उसके उसके मुख को राहु बोला गया और उसके टेल को केतु बोला गया है। मींस जो कॉर्नर के दोनों तरफ कॉर्नर्स के प्लॉट होते हैं, राहु और केतु से भी डिनोट होते हैं। अगर आपके कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो उसके बहुत बुरे इफेक्ट आते हैं। ये एनर्जीज की एक प्रथा है दोस्तों। अगर एनर्जी एस्ट्रोलॉजिकल आपकी मूवमेंट्स ग्रहों की अच्छी नहीं है तो उस परिवार को, अगर किसी के मकान मालिक का राहु एस्ट्रोलॉजिकली बुरा है तो उसको कॉर्नर का प्लॉट मिलता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर मिलता है और उसका क्षय होता है, नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। लोग बात मानते नहीं है दोस्तों, अपना नुकसान करा लेंगे पर बात नहीं मानते। ये था कॉर्नर प्लॉट और टी पॉइंट्स का द्वार वेद के बारे में एक्सप्लेनेशन दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।